जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने टेंथ क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट्स सिलेबस को जो है समझे थे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंथ क्लास का NCERT बुक, यानी जो नई NCERT बुक है उसमें प्रश्नावली 1.1 को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। और यहाँ पर पहला दिया गया है, कितना दिया गया है, 140 दिया गया है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 140 हो जाएगा, इसमें जो है कितना से भाग देंगे, 2 से, तो कितना होगा, 70 होगा। फिर इसमें कितना से, 2 से, तो 35 होगा। फिर इसमें 5 से तो 7 होगा, और 7 में तो 7 से तो 1 होगा। अब जो है इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यह था कितना, 140 था, तो 2 गुना और फिर यहाँ पर 5 गुना 7 गुना 1 भी लिख देना चाहे तो लिख सकते हैं। 2 कितना बार है, 1 बार है कि 2 बार है, 2 बार है, तो 2 का पावर 2। 5 1 बार है, 5 का पावर 1। 7 1 बार है, 7 का पावर 1। और 1 1 बार है, 1 का पावर 1। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, देखिए। चलिए तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट क्या है, 156 है। तो इसको आप लोग निकालिए, कैसे निकालिएगा, देखिए। सबसे पहले 2 से, तो यह कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, और यहाँ पर 8 दूना 16। फिर 2 से कितना बार में, तो 39 बार में। फिर 3 से तो कितना बार में, 13 बार में। और फिर यहाँ पर 13 से तो कितना बार में, 1 बार में। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा। 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1। 2 कितना बार है, 2 कितना बार है, तो 2 बार है, इसीलिए 2 का पावर 2। 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 3 का पावर 1। और बताइए 13 जो है कितना बार है, तो 13 जो है 1 बार है, इसीलिए 13 का पावर 1। और फिर यहाँ पर 1 का पावर 1। 1 लिख भी सकते हैं और 1 नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका पार्ट नंबर 3 है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसका जो है पार्ट नंबर 3 क्या है, देखिए। 3825 है, तो इसको जो है अभाज्य गुणनफल के रूप में जो है क्या करना है, तो व्यक्त करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए। यहाँ पर कितना है, 3825 है, तो 3825 लिख देंगे। अब ये बताइए क्या ये 2 से जाएगा, तो 2 से नहीं जाएगा। 8 3 11 8 3 11 2
13 और 5 18, योगफल 18 हो रहा है, यानी इसमें जो है 3 से भाग लग जाएगा। जब 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर 7 तिरका 21, और फिर इसके बाद में जो है 5 तिहाई 15, तो 1275 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना, फिर इसमें कितना से भाग देंगे? 3 से भाग देंगे। 3 चौका 12, और फिर यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, और बच गया कितना? 4। चलिए 3 दूना 6 हो जाएगा, और बच जाएगा 1, तो 5 तिहाई 15, यानी 425। फिर इसमें कितना से भाग देंगे? तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आपको 5 से। तो 5 8 40, और 5 25। उसके बाद इसमें कितना से लगेगा? तो 5 से 17 5 85, और फिर इसमें कितना से? 17 से, तो एक बार में। तो 3825 जो आप देख रहे हैं, इसमें 3 गुना 3 गुना, और फिर 5 गुना 5 गुना, फिर 17 गुना 1, तो 3 कितना बार है? 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर, यानी 3 का पावर 2। 5 2 बार है, तो 5 का पावर 2, और 17 एक बार है, तो 17 का पावर 1, और 1 एक बार है, तो 1 का पावर 1। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है? तो पार्ट नंबर 4 है। कितना है? तो 5005 है। 5005। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कितना से देखेंगे? तो क्या इसमें 2 से लगेगा? तो इसमें 2 से नहीं लगेगा। क्या 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब इसमें जो है कितना से लगेगा? सबसे पहले तो 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, तो 7 से चेक कीजिए कि यह जो है 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 एकम 7, यह आपको कितना हो गया? 7 चौका 28, और ये 7 तिरका 21। तो 7 से लगेगा 143 बार में। 7 से लगेगा कितना? 143 बार में। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि 7 से लगेगा 143 बार में। अब 143 में कितना से लगेगा? तो अब 7 से जब चेक कर दिए ना, तो या तो 7 से चेक फिर कीजिए, और नहीं तो इसके आगे जाइए, पीछे नहीं जाइएगा। या तो पुनः 7 से दीजिए, और नहीं तो फिर इसके आगे आपको जाना है, इसके पीछे नहीं जाना है। देखिए, इसमें 7 से तो लगेगा नहीं। अब आगे चेक कीजिए अभाज्य संख्या से, ठीक है। तो 7 के बाद कितना आता है? 11 आता है। उसके बाद 13 आता है, उसके बाद 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है, फिर 29 आता है। ऐसे आते चला जाता है। इससे चेक हो गया है। अब 11 से चेक कीजिएगा 143 को। तो 11 कम 11 घटेगा तो 3, 11 तिया 33। हम बोले हैं ना
कि आगे जाना है, पीछे नहीं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 11 तो कितना बार में, 13 बार में कटेगा, और फिर यहाँ पर 13 जो है एक बार में। तो ये 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13 आ रहा है। तो ऐसा ही किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5005 का गुणनफल। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1, 13 का पावर 1 और 1 का पावर 1। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या है, इसका पार्ट नंबर कितना है, तो 5 है। चलिए इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है 7429 का जो है गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7429 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना होगा, क्या इसमें 2 से लगेगा, तो इसमें 2 से नहीं लगेगा। क्या इसमें 3 से लगेगा, चेक कीजिए। 7 4 11 और 3 कितना हो जाएगा, 13, 13 9 कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, और डायरेक्ट चेक करेंगे 7 से लगेगा कि नहीं। तो 7 1 जा 7, 4 उतरा, नहीं लगेगा, 0 दे दीजिए यहाँ पर। 7 6 42 9। तो यहाँ पर कितना हो गया, नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है 7 के बाद में जो है 11 से चेक करेंगे। तो 11 6 66 हो जाएगा। 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 8, ख़त्म। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 7 77। 12 में से 7 गया तो 5, और ये ख़त्म। 11 5 55 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 11 से भी नहीं लगेगा। आइए इसके बाद जो है 13 से चेक करते हैं। तो 13 5 कितना हो जाएगा जी, 65 हो जाएगा। और ये हो गया 13 7 91। 13 से भी नहीं लगेगा। आइए जो है इसके बाद जो है 14 से तो नहीं, लेकिन 17 से चेक करेंगे। 17 के बाद 19 से, 19 के बाद 23 से। तो ध्यान दीजिएगा कि 17 5 कितना हो जाएगा, 85। तो ज़्यादा हो गया, 68। 14 में से 8 गया तो 6। तो 17 3 51 हो जाएगा, और 17 7 119 हो जाएगा। यानी जब यहाँ पर 17 लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 437। अब देखिए, या तो 437 में 17 से चेक कीजिए, या तो इसके आगे वाला 19 से चेक कीजिए, लेकिन पीछे नहीं जाइएगा। तो यहाँ पर 437 है, यहाँ पर कितना है, 437 है। इसमें कितना से चेक करना है, 17 से चेक करना है। तो 17 दूना 34, घटेगा तो 9, नहीं लगेगा। तो इसमें जो है 19 से चेक करेंगे। जब यहाँ पर 19 तो 19 दूना के 38,
13 में से 8 गया 5, खत्म। 19 तियाँ 57 होता है। मतलब जब इसमें 19 से भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। और 23 में 1 से तो 23 में 23 से तो 1 आएगा। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। तो जब 7429 का अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? देखिए यहाँ पर हो जाएगा 17, यहाँ पर हो जाएगा 19 और यहाँ पर हो जाएगा 23 और यहाँ पर 1। 17 का पावर 1, 19 का पावर 1, 23 का पावर 1 और 1 का पावर 1, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान दीजिएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 91 है, तो 26 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 91 हो जाएगा। 26 का कितना से? तो 13 और फिर 13 1, यानी 2 एक बार है तो 2 का पावर 1, 13 एक बार है तो 13 का पावर 1 और 1 एक बार है इसीलिए 1 का पावर 1। फिर नीचे कितना है? 91 है। तो जब नीचे 91 है तो इसमें जो है 7 से 13, फिर यहाँ पर 1, तो 7 का पावर 1, 13 का पावर 1 और 1 का पावर 1। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 26 बराबर इतना हो गया और 91 बराबर इतना हो गया। और जब कभी कहा जाए एलसीएम या HCF तो आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए आपको ध्यान यही रखना है कि जैसे HCF निकालना है तो HCF का मतलब होता है कि जो पावर है उसका सबसे कम घात वाला, यानी जो सबसे कम पावर वाला है। जैसे जो ऊपर नीचे दोनों मिलना चाहिए, 26 में भी और 91 में भी। क्या 2 का पावर 1 नीचे मिल रहा है? नहीं, इसको छोड़ देंगे। क्या 13 का पावर नीचे मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तो इसको जो है लिख लेंगे। 13 का पावर 2 लिखेंगे कि 13 का पावर 1, तो 13 का पावर 1 उभयनिष्ठ गुणनफल होता है और सबसे कम घात वाला। तो 13 का पावर 1 यहाँ पर भी है, 13 का पावर 1 यहाँ पर भी, तो इसीलिए 13 का पावर 1 और 1 का पावर यहाँ पर भी है, 1 का पावर यहाँ पर भी है, तो इसलिए 1 का पावर 1। यहाँ तक ठीक है। चलिए तो 13 का पावर 1 का मतलब 13 और 1 का पावर 1, यानी HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा जी? तो 13 आ जाएगा। अब बताइए LCM कितना होगा? LCM कितना होगा? LCM कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, LCM कितना होगा? तो जब हम लोग LCM की बात करेंगे, तो आपको ध्यान क्या रखना है? देखिए कि जो बच गया है ऊपर बच गया 2 का पावर 1, ये जो है मिला है, दोनों में से 1 को लिखे हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 और 1 का पावर 1, ठीक है। 7 का पावर 1, ये दोनों में से लेकर के
एक हटा दीजिए, जो बच गया है 2 का पावर 1 बच गया है और इधर 7 का पावर 1 बच गया है। और जो उभयनिष्ठ है, ये दोनों जो उभयनिष्ठ था कॉमन था, तो इनमें से एक को लिखेंगे। एक को कहने का मतलब जिसका कम पावर है, यानी इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है और ये मिल रहा है ऊपर नीचे, तो इसको जो है एक बार लिख लेंगे। जो मिलेगा उसका पावर कम होना चाहिए, बस उसको लिख लेंगे। तो जब यहाँ पर 2 गुने 7 गुने और यहाँ पर 13, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 गुने 13, 182 आ जाएगा। तो HCF कितना आ गया, HCF आपको 13 आ गया और LCM कितना आ गया 182 आ गया। HCF 13 आ गया और LCM कितना आ गया 82 आ गया। चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि HCF 13 है और LCM कितना है 182 है। अब इसको जो है जांच करना है, यानी इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या कितनी है जी 26 है, गुना दूसरी संख्या कितनी है 91 है और HCF कितना है तो 13 है और LCM कितना है तो 182 है। चलिए तो 26 और 91 में जब गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में 6 से तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर 54, 2 और यहाँ पर 18, 6 2366 होगा। जब इसको गुना किया जाएगा तो कितना होगा 2366 होगा। जब 182 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 2366 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यह जो है सत्यता की जांच हम लोग कर लिए, यानी क्या आ गया सत्य आ गया। तो इतना बराबर इतना है, यानी यह क्या है ट्रू है, इसको जो है हम लोग सत्यापित कर दिए। तो जो आंसर आया है ये क्या है सत्य है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब इसका जो है सेकेंड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। 510 है और कितना है 92 है। तो जब 510 का निकालिएगा तो कितना होगा 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10। इसमें जो है 3 से लगेगा, तो 8 तिरका 24 और 5 तिहाई 15। फिर इसमें 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 17 पचे 85, यानी 2 एक बार है तो 2 का पावर 1, 3 एक बार है तो 3 का पावर 1, 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 और 17 एक बार है तो 17 का पावर 1 और 1 का पावर 1। उसके बाद में कितना है 92 है।
तो 2 से कितना 46 होगा, फिर 2 से 23 होगा, फिर 23 से तो 1 होगा। तो 2 कितना बार है, 2 बार है, इसीलिए 2 का पावर 2। और 23 कितना बार है, 1 बार है, तो 23 का पावर 1, और 1 बार है तो 1 का पावर 1। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। HCF क्या कहता है कि देखिए ऊपर नीचे मिल रहा है कि नहीं, तो यह ऊपर नीचे मिल रहा है जी, तो इसमें सबसे कम घात किसका है, इसका है, तो हो गया 2 का पावर 1। ये ऊपर नीचे मिल रहा है, नहीं, ये मिल रहा है, नहीं, ये मिल रहा है, नहीं, कोई नहीं मिल रहा, 1 मिल रहा है तो 1 का पावर 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 3 बच गया है, 5 बच गया है, 17 का पावर 1 बच गया है, और फिर 23 का पावर 1 बच गया है। ठीक है, और जो ऊपर नीचे मिल रहा था उसका कम घात किसका है, उसमें से एक बार लिख लेंगे। तो 2 का है तो उसको जो एक बार लिख लेंगे, तो ये हो गया 15, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 गुने 2, यह 15 हो जाएगा, यह 17 हो जाएगा, यह 46 हो जाएगा। तो 15 और 17 में जब गुना करेंगे तो 105, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 2, यह 255 हो जाएगा। और फिर जो है इसमें कितना से गुना करेंगे, 46 से। तो 255 में जब 46 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 पचे 30 3, 6 पचे 30 3 33, 6 दूना 12 3 15, 5 चौका 20 2, 5 चौका 20 2 22, हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10, 11,730, 11,730। चलिए, तो HCF कितना आया है, HCF आपको 2 आया है, और LCM कितना आया है, 11,730 आया है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है इसकी सत्यता को जांच करते हैं कि यह सत्य है कि नहीं। देखिए, पहली संख्या मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। तो 2 संख्या कौन कौन है, पहली संख्या जो है 510 है, और दूसरी संख्या जो है 92 है। HCF कितना है जी, HCF आपको 2 है, HCF कितना है, 2 है, और LCM कितना है, 11,730 है। तो 510 में जो है 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 2 5 दूना 10, 0 9 45, 46,920, 46,920, उसको गुना कीजिए, कितना होगा जी, ये कितना होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, LCM में यहाँ पर हम लोग 2 ठो छोड़ दिए हैं। LCM में देखा जाता है कि ऊपर नीचे मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, तो जिसका LCM में जिसका घात बड़ा होता है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो जहाँ पर 2 का पावर 1 लिखे हैं, यहाँ पर 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा,
2 गुने 2, तो इसमें 2 से और गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा और यहाँ पर 23,460, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23,460, 23,460। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 46,920, 46,920। दोनों तरफ क्या आ रहा है, तो दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यह क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है, मतलब यह सत्य है। और इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर HCF और LCM जो है ज्ञात कर लिए और इसकी सत्यता की भी जांच कर लिए। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा इसका पार्ट नंबर 3 पर क्या है। देखिए, इसका पार्ट नंबर 3 क्या है जी, 336 है और 54 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 336 और यहाँ पर फिर हो जाएगा आपको 336 के बाद में 54, ठीक है। जब 336 का निकालिएगा तो कितना होगा, 1 6 8 8 4 2 4 2 2 1 2 3 7 7 1। 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार है इसीलिए 2 का पावर 4। 3 कितना बार है, 1 बार है इसीलिए 3 का पावर 1। 7 1 बार है, 7 का पावर 1। 1 1 बार है, 1 का पावर 1। तो 54 का जब हम लोग निकालेंगे तो 2 से 27 दूना 54, 3। 2 कितना बार है, 1 बार है। 3 कितना बार है, 3 बार है और 1 का पावर 1 बार है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसका HCF जब निकाला जाएगा तो देखिए ऊपर नीचे कौन मिल रहा है, तो ऊपर नीचे ये और ये मिल रहा है। इसका सबसे छोटा घात कौन है, 1, 2 का पावर 1, तो 1 2 का पावर 1। फिर ऊपर नीचे कौन मिल रहा है, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3 मिल रहा है। तो इसका सबसे छोटा पावर कौन है, तो 3 का पावर 1, इसलिए इसको लिख लेंगे। HCF में छोटा पावर और LCM में बड़ा पावर लिया जाता है। उसके बाद 1 का पावर 1 मिल रहा है, हो गया। तो 2 गुने 3 गुने 1 बराबर में 6 यानी 6 आ जाएगा। जब हम लोग इसका LCM का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, LCM का, तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर नीचे तो पहले छोड़ दीजिए, चाहे लिख ही लीजिए, आगे पीछे लिख ही सकते हैं कि ऊपर नीचे कौन मिल रहा है। तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर, यानी 2 का पावर 2 मिल रहा है। इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है। तो LCM में कभी भी पावर बड़ा वाला लिया जाता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। ये दोनों में मिल रहा है, ऊपर नीचे मिल रहा है। तो इसमें 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 3 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 का पावर 3 है, इसको लिख लीजिए। बच गया है उसको लिख लीजिए, 7 बच गया है, इसको लिख लीजिए। तो यह 2 का पावर 4 का मतलब 2 गुने, यहीं पर लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 3 का पावर 3 का मतलब 3 गुने 3 गुने 3 और यहाँ पर 7। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 3 3 9 9 3 का 27।
तो जब 16 में 27 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 432 हो जाएगा इसमें गुना करेंगे तो। और बच गए यहाँ पर 7 7 दूना 14, 1 22, हाथ में 2, 7 चौका 28, 2 30, यानी 3024 होगा। कितना होगा? 3024 होगा। इसका एलसीएम जो है कितना हो जाएगा जी? तो 3024 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना होगा? तो 6 होगा। और एलसीएम कितना होगा? 324 होगा। 324 नहीं, 3024 यानी 3024। आइए इसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी सत्यता की जांच हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जांच। और जांच में क्या लिखेंगे? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM। और यहाँ पर दो संख्या कौन कौन है? एक संख्या 336 है और दूसरी संख्या कितना है? 54 है। HCF कितना है जी? HCF कितना है? 6 है। और LCM कितना है? तो यहाँ पर 3024 है। 3024 है। तो जब 336 में 54 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 का 4, हाथ में 2, 4 3 12, 2 14, हाथ में 1, 4 3 12, 1 13, 6 5 30, हाथ में 3, 5 3 15, 3 18, हाथ में 1, 5 3 15, 1 16, 11, हाथ में 1, 1 8, 18,144 हो जाएगा। 18,144 हो जाएगा। और जब यहाँ पर 3024 को जो है 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, हाथ में 1, 6 3 का 18, 18,144 हो जाएगा ये भी। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी 18,144 आ रहा है और इधर भी 18,144 आ रहा है। मतलब यह क्या है? तो यह आपको जो है ट्रू है, यानी सत्य है। ठीक है, जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं ये क्या है? ट्रू है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए, ये 2 का 3 है ना, हो गया है 3 ही है। ठीक है, ये 3 है। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्लास यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।